आज हम जो बात करने वाले हैं वो अभी हम जो लास्ट वीक में एक टॉपिक अपना कर लिया है वही टॉपिक का हम एक छोटा सा रिवीजन करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आप आगे चल के पढ़ोगे। दैट इज क्वांटम नंबर्स, राइट। क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं तो व्हाट इज क्वांटम नंबर। तो पहले थियरी समझते हैं। क्वांटम नंबर जो है हमको एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उसकी सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा क्वांटम नंबर है, वो क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज क्वांटम नंबर। Quantum numbers. Quantum numbers gives all the data, all the information regarding electrons. It gives all the or complete information about electron present in an atomic orbital. Now all these electrons are distinguished by quantum numbers, right? और जो atomic orbital में अंदर different kinds of electron है वो they can be distinguished by quantum numbers. Okay, so how many types of quantum numbers we know, right? आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, so फटाफट से हम बात कर लेते हैं। एक होता है that is called प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड वन दैट इज नोन एज अजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिसको हम सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बुलाते हैं, ठीक है। नंबर 3 है दैट इज नोन एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड नंबर 4 दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। Okay, so प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट किया जाता है। अजीम्यूथल क्वांटम नंबर को स्मॉल l से डिनोट किया जाता है। कैपिटल नहीं लिखना है, स्मॉल लिखना है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसको m और सबस्क्रिप्ट में l, लाइक दिस। स्पिन क्वांटम नंबर है तो ms, लाइक दिस। इसको डिनोट ऐसे किया जाता है nl, ml एंड ms। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, राइट। फर्स्ट दैट इज अवर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी क्यों ये क्वांटम नंबर्स की इंफॉर्मेशन हमको चाहिए? तो एक बात है कि इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी एनर्जी गेन करते हैं, एनर्जी लूज करते हैं, उस हिसाब से मूवमेंट करता रहता है। लेकिन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस में फिक्स है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, वो ऑलरेडी न्यूक्लियस में ऑलरेडी फिक्स है। सो उनकी बात करनी है। इलेक्ट्रॉन जो पेरिफेरी में मूव कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है
वो कहीं पे लूज हो रहे हैं, कहीं पे गेन हो रहे हैं, तो चेंज हो रही है उनकी ऑर्बिट्स। तो उसके लिए हम ये बात करेंगे। अभी ये पर्टिकुलर 4 क्यों, तो एक पैरेलल लाइन, एक प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहली बात ये है कि जब भी एक एग्जांपल है कि आप कोई स्कूल में जा रहे हैं, तो कोई स्कूल में कोई एक्स बच्चा है, उसको हमको ढूंढना है कि ये एक्स बच्चा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्कूल में जाके कौन से ग्रेड में है, ठीक है, कौन से ग्रेड में है, तो कि भाई 11th में है, ओके 11th में है। सेकंड 11th ए में है, बी में है, सी में है, डी में है, सो सेकंड। थर्ड उसमें सपोज 11th सी में है, तो 11th सी में इसी नाम के 3 बच्चे हैं, तो और हम अंदर जाएंगे, ओके 3 बच्चे हैं, ओके गुड, ओके अंदर हम गए 11th सी के अंदर, तो उसके बाद मालूम पड़ा कि 11th सी में ये 3 बच्चे हैं, तो ये 3 बच्चे का सरनेम क्या है, नेम सेम है लेकिन सरनेम अलग अलग है। तो सरनेम के हिसाब से नहीं, मुझे तो ये वाई वाला सरनेम ही चाहिए, तो एक्स और वाई, नेम एक्स और सरनेम वाई, तो उसी हिसाब से मुझे कोई पर्टिकुलर नाम ढूंढना। यानी हमने कैसे किया, पूरे एक वे में गए प्रॉपर, कि सबसे पहले स्कूल ढूंढी, स्कूल के बाद उसका क्लास ढूंढा, क्लास से उसका नाम ढूंढा, नाम के बाद उसका सरनेम किया, यानी अलग अलग 4 कैटेगरीज में हमने बात की। तो वही इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बात करनी है कि वैसे ही पहले हम स्कूल ढूंढते हैं, उसके बाद क्लास ढूंढते हैं, उसके बाद नंबर, नाम, और उसके बाद फाइनली उसकी सरनेम के साथ। सो दिस पर्टिकुलर चार्ज कैटेगरी है, हम उसकी बात करेंगे। उसमें सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और अजीमुथल क्वांटम नंबर है, वो आज हम डिस्कस करेंगे, ये दोनों, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, सो फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट वाज प्रपोज्ड बाय, आपने अभी नाम सुना है ऑलरेडी साइंटिस्ट का, इट वाज प्रपोज्ड बाय नील्स बोर, ठीक है। बोर ने सबसे पहले ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो प्रपोज किया था, ओके। उसके बाद क्वांटम नंबर में क्या आता है कि आप लोग शेल की बात करते हैं, तो हमको मालूम है कि शेल क्या है, ऑर्बिट्स और शेल दोनों एक ही है। तो उसके लिए सबसे पहले इट इन्फॉर्म्स अबाउट शेल और ऑर्बिट। शेल और ऑर्बिट की बात करते हैं कि कैसे शेल है, कौन से ऑर्बिट है, उसकी बात ही करते हैं। तो कैसे, हमको मालूम है कि शेल जो होते हैं या ऑर्बिट जो होती है वो के होता है, के शेल होता है, एल शेल होता है, एम शेल होता है, एन शेल होता है, एन ऑन। तो उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम ले लेते हैं एन, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड ऑन। यानी यहां पे क्या हुआ कि k के लिए n की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, ओनली 1। l शेल के लिए n की वैल्यू क्या आएगी, 2। m शेल के लिए n की वैल्यू क्या आएगी, 3। एंड एन शेल के लिए k की वैल्यू क्या है, और n की वैल्यू क्या आएगी, 4। ये जो है सभी है वो 1 2 3 4 हमको होल नंबर लेने हैं, कोई रेशनल नंबर या डेसिमल ऐसा कुछ नहीं आएगा, 1 2 3 4 सिंपल लॉजिक ही हमको याद रखना है, ओके। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कैसे फाइंड होगे, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमको मालूम है 2n² रूल लागू पड़ेगा। यानी n की जगह पे अगर हमने 1 रखा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 and 2 1s are 2, यानी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स द फर्स्ट शेल कैन ऑक्यूपाई। फॉर L 2 का स्क्वायर 4 4 2s are 8, यानी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। फॉर L 3 के लिए कितना आएगा, 3 का 9 2s are that is 18, एंड फॉर n के लिए 4 स्क्वायर 16 2s are 32, लाइक दिस। अगर हम 5 के लिए करेंगे n is equal to 5, तो 5 का स्क्वायर 25 2s are
50 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम इट कैन ऑक्यूपाई। तो ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कि n इज इक्वल टू 1 2 3 4 शेल के हिसाब से हमको याद रखना है कि k शेल है फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या 4 आएगा। ओके, इसके अलावा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या देता है? ओके, तो इसके अलावा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द एनर्जी, वेलोसिटी, अजीमुथल मोमेंटम। हाँ, इट गिव्स और इट प्रोवाइड्स information, it provides information about energy, velocity and angular momentum की भी बात करता है। अभी यहाँ पे एक बात आई एंगुलर मोमेंटम। सो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ये एक फॉर्मूला है, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। n की जगह पे अगर हमने 1 रख दिया यहाँ पे, सो h अपॉन 2 पाई, h है ओवर प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई की वैल्यू हमको मालूम है 2 न्यूटन। l इज इक्वल टू 2 रख दिया तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ h अपॉन 2 पाई आएगा। अरे पाई m इज इक्वल टू 3 है तो यहाँ पे n की जगह पे 3 लिख दिया तो 3h अपॉन 2 पाई, लाइक दिस। तो एंगुलर मोमेंटम हम इस तरीके से ढूंढ सकते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में सिर्फ हमको याद रखना है कि शेल है उसमें किस हिसाब से उसके नंबर है 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी दूसरा जो आएगा दैट इज अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो अभी हम बात करते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर की। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर जो है व्हिच इज नोन एज सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। सबसे पहले इट वाज प्रपोज्ड बाय सोमरफील्ड। It was proposed by Sommerfeld, and we know that it is denoted by small l. Okay, proposed by Sommerfeld ने क्या propose किया था इसमें कि it gives the information about the subshell. It gives information about subshell. सबशेल की बात करते हैं ना। व्हाट इज सबशेल? सबशेल है वो 4 तरीके के जनरली हमको पढ़ने हैं। सो सबशेल में सबसे पहले एक होता है S, एक होता है P स्मॉल p, एक होती है D, एक लास्ट वन इज F। ये 4 पढ़ने हैं, आगे भी है लेकिन हमको ये 4 पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबशेल के लिए यहाँ पे सबसे पहले L की वैल्यू जो आएगी यानी अजीमुथल क्वांटम नंबर आएगा तो S के लिए 0, अगर P है तो 1, D है तो 2 और F है तो 3। यानी अभी हमको याद रखना है जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में 1 2 3 4 था वो क्या था? दैट इज N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये 0 अगर लिखा है L की वैल्यू तो वो S सबशेल, P, D एंड F। ओके, S जो है सबशेल जो है S सबशेल इट इज स्फीयरिकल इन शेप, स्फीयरिकल राउंड है।
राइट, एक्स इज वाई एक्सिस, तो राउंड है, स्फीयरिकल इन शेप। पी सब शेल की बात करते हैं तो वो है डम्बेल लाइक स्ट्रक्चर। डम्बेल लाइक यानी अपोजिट डायरेक्शन में दो डम्बेल्स है, लाइक दिस। ये ओरिएंटेशन और पर्टिकुलरली शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स आपको नेक्स्ट कुछ ही 2-3 दिन में आगे पढ़ने में आएगा, हमारे कोर्स में। डी सबशेल जो है दैट इज डबल डम्बेल। डबल डम्बेल है। और एफ सबशेल जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स 3D स्ट्रक्चर है। राइट, कॉम्प्लेक्स 3D स्ट्रक्चर है तो हमको ज्यादा नहीं है। अभी याद यहाँ पे क्या रखना है कि ये L0 1 2 3 बस ये दिमाग में हमको रखना है। दूसरा, what are the information, what is the significance of azimuthal quantum number? So significance is it gives idea about shape of the orbital। राइट, ये हमने देखा है यहाँ पे शेप ऑफ द ऑर्बिटल कि एस में स्फीयरिकल है, डम्बेल है, डबल डम्बेल है और कॉम्प्लेक्स 3D। राइट, दूसरा क्या करता है, राइट, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ सबशेल। कैसे? एस से ज्यादा पी की होती है सबशेल की, उससे ज्यादा डी की होती है और उससे ज्यादा एफ की। ठीक है, ये हो गई हमारी इंफॉर्मेशन अबाउट अजीमुथल क्वांटम नंबर। अभी इसको डिनोट कैसे करते हैं हम, तो एक सिंपल सी बात करके हम आज का खत्म करते हैं। तो सबसे पहले ये जो है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्यूपाई हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए 12+1 हमको मालूम है, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन you get twice 12+1। यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जब भी हमको ढूंढने हैं तो 12+1 के हिसाब से जाना है। अभी L में यहाँ पे 0 है, सो यहाँ पे 0 रखते हैं, तो कितने ऑर्बिटल होंगे S में? एक ही, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो S के लिए जो ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा? खाली 1। P के लिए ऑर्बिटल कितना होगा? यहाँ पे 1 रखते हैं तो 2+1, सो उसमें हो जाएगा 3 ऑर्बिटल। यहाँ पे रखते हैं 2 D के लिए, तो 3 2 6+1, तो क्या आ जाएगा? सॉरी 2 2 4+1, सो 5। एंड फॉर F 3 2 6+1, सो 7। तो ये हो गई हमारी बात एटॉमिक ऑर्बिटल। ये कितने ऑर्बिटल्स sp-df में आएंगे? अभी इसके 2 टाइम्स यानी डबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 6 10 14। राइट, बहुत इजी है, सिर्फ याद रखना है। चलो, तो अभी बात करते हैं सपोज n इज इक्वल टू n है, n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसका नोटेशन क्या आएगा? इसको हम कौन सा ऑर्बिट बोलेंगे, ऑर्बिटल कौन सा बोलेंगे? सो 1 के लिए 1 और 0 के लिए हम क्या डिनोट करते हैं? s, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? 1s।
ठीक है। n इज इक्वल टू 2 है तो 2 के लिए 0 और क्या आएगा 2s। अगेन n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1, सो क्या आएगा 2p, बिकॉज 1 के लिए क्या डिनोट किया है p। अभी आ जाएगा 3 0, तो ये हो जाएगा 3s, 3 1, तो ये हो जाएगा 3p, 3 2, तो ये हो जाएगा 3d। 3 3 नहीं हो सकता, n में जितने नंबर्स है, सपोज n में 3 है तो 0 1 2 सिर्फ 3 नहीं ले सकते। n में 2 है तो 1 0 या 1 कोई दो ही ले सकते हैं, ठीक है। 4 के लिए 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा। 4 नहीं आएगा क्योंकि इस 4 ऑलरेडी है, ठीक है। तो 4 4 4, तो इसके लिए कौन कौन से ऑर्बिट्स बनेंगे, ऑर्बिटल्स। तो 4s ऑर्बिटल एक होगा, 4p होगा, 4d होगा और 4f होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमको जो अजीमुथल से और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम ये जान सकते हैं। इसके अलावा और भी है, एंगुलर मोमेंटम भी इसके ऊपर से हम जान सकते हैं। सेम फॉर्मूला था, लेकिन इसमें एक nh/2π के साथ अंडर रूट l/l+1 आता है, बस ये एक उतना चेंजेस है। बाकी आपको सिर्फ याद ये रखना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में 1 2 3 4 उस हिसाब से, और सबशेल्स जो होते हैं sp d f, तो s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3, तो उस हिसाब से उसका नोटिफिकेशन एटॉमिक ऑर्बिटल में आना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये छोटा सा टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक है वो फिर से रिवाइज अच्छी तरीके से हो गए होंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आएगा तो आगे आपको आउफबाउ, पाउलिस प्रिंसिपल, हुन्स रूल, ये सब है, ये सब आपको आएंगे जो आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनाने में हेल्प करेंगे। आपने सुना होगा 1s2 2s2 2p6 like this, right? So like this, so right, so here we are concluding. I hope you have clarified all these things, right? Okay, thank you very much.